खबर है कि तेरा असलूब ये है, तेरा तकल्लुम का तरीका ये है कि तू बाज नाम लेता नहीं, सिर्फ इशारा देता है। मेरे मालिक यहां तूने कह दिया कि कोई मालिक नहीं सिवा तेरे और एक मन के। मेरे मालिक अब तेरे साथ कौन है वो जो क़यामत वाले दिन शफाअत करेगा? खुदा ने कहा नाम मैंने भी नहीं बताना, तुमने सिर्फ निशानियों से ढूंढना है वो कौन है जो शिफाअत कर सकता है। मेरे मालिक ये मन है कौन? फरमाया कुरान से जाके पूछ। मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा ऐ अली के खामोश जाकर, क्या तू मुझे बता सकता है ये मन कौन सा है? क्या तू मुझे बताएगा ये मन कौन सा है? क्योंकि मैं गया था अल्लाह की बारगाह में, खुदा ने भेज दिया तेरे पास, तू बता दे वो मन है कौन। मैंने करवानी है शफाअत, मुझे चाहिए बख्शिश, उसकी बारगाह तक कैसे जाऊं? उसने कहा कोई है जो करवाएगा, नाम उसने नहीं बताया, उसने कहा वो मन है। कुरान तू बता वो आदम है, वो नूह है, वो इब्राहिम है, वो मूसा है, वो ईसा है, वो मुस्तफा है। मुझे निशानी बता, मैं उसकी दहलीज पे जाके झुकूं, उससे शफाअत का तलबगार करूं। खुदा ने कहा, जब कुरान ने कहा कि मुझे भी उसने बताया है, नाम नहीं बताना, इशारा देना है। मैंने कहा तू इशारा दे, मैं पीछे चलूं। कुरान ने कहा फिर आ मेरे पास एक इशारा है। मैंने कहा कौन सा इशारा है? सूरह यासीन से आयत बोल पड़ी, वमन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, कोई शफाअत नहीं करेगा उसके नजदीक, लेकिन एक मन होगा। मैंने कहा यही तो मन ढूंढने के लिए आया था। कुरान ने कहा मेरे पीछे पीछे चलता, मैं तुझे उस मन के दरवाजे पे लेके जाता हूं। मैं कुरान के पीछे गया। कुरान ने कहा मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़तिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और वो जो मन है वो इंसानों में रहता है जो हिजरत की रात बिस्तर में सोया और उसने मर्जियां खरीद ली। व मिनन नास मन यशरी, इंसानों में एक ऐसा मन रहता है। मैंने कहा तूने इंसानों में बताया, चेहरा तो दिखा, वो मन है कौन सा? कुरान का तू चेहरा देखेगा। एक और आयत सर उठाया, फरमाया वकुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, क़यामत वाले दिन हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय उस मन के जो अल्लाह का चेहरा। मैंने अभी तक कोई हदीस नहीं पढ़ी, मैं कुरान की आयतों का ताक़ुब कर रहा हूं। आयत कुरान में न हो मैं गर्दन का लहू दूंगा। कुरान ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना, बचेगा तो वो जो वजहुल्लाह है। अब कुरान को भी पता था बंदों ने हिजरत का बिस्तर वाला मन भी नहीं मानना, बंदों ने वजहुल्लाह भी नहीं मानना। कुरान ने कहा मेरे पीछे। एक और आयत ने सर उठाया, उसका मेरे पास भी एक मन छुपा है। मैंने कहा वो मन कौन सा है? वमन ज़ल्लज़ी यक़रज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, एक ऐसा मन भी है जो अल्लाह को कर्ज़े देता है। मैंने कहा कुरान वही तो मन ढूंढ रहा हूं, मुझे बता वो मन कौन सा है? एक और आयत ने सर उठाया, उसे कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, क़यामत वाले दिन एक अल्लाह गवाही देगा, एक वो मन देगा जिसके पास किताब का पूरा इल्म है। मैंने कहा मेरे मालिक तरस कर दे, रहम कर दे, तू कुरान में निशानियां दिए जा रहा है, नाम नहीं बता रहा, मुझे नाम ढूंढना है। मौलवी का बिस्तर भी अली नहीं है, वजहुल्लाह भी अली नहीं है, कर्ज़े भी अली नहीं देता। मेरे मालिक नाम बता। फरमाए पैगंबर के दरवाजे पे जा। मैंने रसूल के दरवाजे पे हाथ जोड़े, रसूल का चल मेरे साथ गदीर के मैदान में, मैं तुझे चेहरा दिखाऊं। मैं गदीर में आया, नबी का मान कौन संभाला? मन कुन तो मौला, ये है वो मन। शफाअत मन करे, कर्जे मन दे, वजहुल्लाह मन हो, गवाहियां मन दे। नबी ने कहा गदीर में पालानों के मिंबर पे बताया मन कुन तो मौला। अर्श वाले का ऐलान फर्श पे हो गया। एक ऐलान अल्लाह ने अर्श पे किया था, वो था पहली हुज्जत का, वो था आदम की खिलाफत का।
वो ऐलान हुआ था फरिश्तों में, ये हुआ सहाबियों में, वहां भी एक उठा था। यहां फिर एक उठा। अब तवज्जो मेरी तरफ रखना, जो वहां उठा था उसने क्या कहा था? उसने कहा तुझे सजदा करूंगा, इसे नहीं करूंगा। इब्लीस कल भी या अल्लाह मदद का कायल था। इब्लीस आज भी या अल्लाह मदद का कायल है। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझे सजदा नहीं करूंगा, उसने कहा इसे नहीं करूंगा। क्या था उसके पास? रखो उलमा के सरों पे कुरान। नमाजों की कमी थी, कसरत थी उसके पास सजदों की। हयातुल कुलूम में अल्लामा मजलसी अलैहि रहमान ने लिखा 6.5 लाख साल की इबादत, 50-50 हजार साल के सजदे, और इनकार भी परवरदिगार का नहीं, इनकार भी किया हुज्जत का। खुदा ने क्या कहा? रुक जा, माफी मांग ले, थोड़ी देर सोच ले, या क़यामत वाले दिन लेके आ जाना, फिर मैं देखूंगा। खुदा ने कहा फखरुज लानत इला यौमिद्दीन, निकल जा मेरे दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। आओ सारे मातमी तौहीद की बारगाह में सजदा करके अल्लाह से पूछे, मेरे मालिक तू गफ्फारुज़ ज़ुनूब है, तू सत्तारुल अयूब है, तो गुनाहों को माफ करता है, तूने इतनी जल्दी से लानती क्यों बना दिया? खुदा ने कहा हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। अगर मैं आज इसे इसकी नमाजों की वजह से माफ कर देता, तो कल को बड़े बड़े मुनकर नमाजों के टोकरे उठा के बादशाह हुसैन सलामत, कल को बड़े बड़े मुनकर, कल को बहुत बड़े बड़े हुज्जतों के मुनकर इबादतों का ढेर लेके आ जाते कि उसने भी इबादतों की वजह से माफी मांग ली थी, हमें भी नमाजों की वजह से माफी दे दे। खुदा ने कहा 6.5 लाख साल की इबादत इसके मुंह पे मार के दुनिया को बताया है, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली और वलीउल्लाह बादशाह हुसैन सलाम। अब मुझे नहीं खबर के कलेजा फट रहा है। चेहरों पे रौनक रखना, चेहरों पे मुस्कुराहट रखना। गदीर डर के नहीं पढ़ी जाती, मनवाने तो मैं आया ही नहीं। अल्लाह ने नबी को भी मनवाने का नहीं कहा, पहुंचा। तू सिर्फ पहुंचा। आज बंदे हमसे कहते नहीं जी मिंबर पे आते हैं तो फिर तबलीग की बात किया करे, कुछ तबलीगी बातें भी किया करे। मैं 2, 4, 6 दिन जितनी देर रोकना चाहो, मैं पासपोर्ट तेरे घर रख देता हूं। मर्जी के मौलवी से कहे मुझे कुरान में दिखा, तबलीग कुरान में एक ही बार आया है, अली की विलायत के साथ। खुदा ने बल्लिग का लफ्ज तबलीग का लफ्ज एक ही बार आया है, और वो भी अली की विलायत के साथ। पहुंचा अली। क्या कहने, बादशाह हुसैन सलामत फरमा। 1 घंटा आपने मुसलसल दाद दी थी मेरे भाई। मैं आपको जहमत देने के मूड में था ही नहीं, मैं सिर्फ पैगाम पहुंचाना चाहता था। मेरे भाई ने दाद का खर्च इतना ऊंचा रख दिया।
बादशाह हुसैन सलामत फरमाए। उसने इनकार किया, उसने कहा नहीं, कुरान से पढ़ रहा हूं गदीर। अभी मैं हदीस की तरफ तो गया ही नहीं, अब मैंने कोई किस्सा, कोई कहानी, को वाकया तो पढ़ा ही नहीं, कुरान मिंबर पे लेके आओ। अबलीस ने क्या किया था? उसने अल्लाह का इनकार किया था, हुज्जत का इनकार किया। खुदा ने क्या कहा? माफी नहीं। खुदा का निकल दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। रात हूं यहां, कल दिन में मेरी फ्लाइट है, कल तक भी जवाब मिले तो आ जाना, फिर भी मुतमिन ना हो दोबारा ज़हमत देना, फिर आ जाएंगे। कुरान गवाह है कि अबलीस को जब खुदा ने अपनी बारगाह से निकाला तो बारगाह तौहीद के दरवाजे पे खड़ा था। इफ्तिखार शाह जी, यहां से दुआ चाहिए मुझे आपसे। तौहीद के दरवाजे पे, खुदा ने कहा क्यों नहीं जा रहा? उसका मुकाबला करूंगा अब आदम का। खुदा ने कहा कैसे करेगा? उसने कहा मैं औलादे आदम को गुमराह करूंगा, इस आदम की नस्ल को बहकाऊंगा। खुदा ने कहा कैसे बहकाएगा? खबर खुदा को भी थी। कौन सी चीज है जो इल्म कुदरत में नहीं? खुदा ने कहलवाया उससे मुंतजर भाई, ताकि ये कहे और आदम के बच्चों को पता चले कि इसने चैलेंज क्या किया है। उसे क्या चैलेंज किया? कुरान मिंबर पे लेगा। उसने ये नहीं कहा मैं मुसल्ले खींचूंगा, मैं सहर अफ्तारी का सामान उठाऊंगा, मैं बंदे तवाफ से निकालूंगा। उसने कहा फिर मेरा भी ये अहद है, अगर चैलेंज है तो फिर ऐसा ही है, मैं सिराते मुस्तकीम में बैठूंगा, मैं आदम के बच्चों को सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। इधर रखूंगा शिया किताबों का ढेर, इधर रखूंगा सुन्नी किताबों का ढेर। कोई शिया उठेगा तो शिया किताब दिखाऊंगा, कोई सुन्नी उठेगा तो सुन्नी किताब दिखाऊंगा। अहले सुन्नत के मुल्ला अली मुत्की कार ये अहले सुन्नत ने अपनी किताब के सफा नंबर 258 कनज़ुल ईमान में लिखा, मदीने की मस्जिद थी, नबी खुतबा दे रहे थे, एक सहाबी उठ के खड़ा हुआ, उसका या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? नबी ने अपना चेहरा पे बैठ के सुना, नबी ने अपना चेहरा फेर लिया, रसूल ने अपना चेहरा फेरा, सहाबी इधर से आया, बैठ के सुना, बैठ के नबी ने चेहरा फेरा, सहाबी इधर से आया, नबी ने रुख फेरा, सहाबी उधर से आया। मुल्ला अली मुझे तीसरी बार सहाबी उठ के खड़ा हुआ, अभी रसूल चुप थे, या मस्जिद के दरवाजे पे अबू तालिब का बेटा अली आ गया। रसूल का उठ, अपना सवाल अब का। उसका मेरा सवाल ये है, मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम। मुल्ला अली मुत्की लिखता है, रसूल ने अपनी दाएं हाथ की उंगली को अली की जानिब बढ़ा के कहा, हाज़ा अली और सिराते मुस्तकीम। रसूल का हाज़ा अलीयुन, हाज़ा अलीयुन सिराते मुस्तकीम, ये मेरा अली सिराते मुस्तकीम है। दोबारा बुलाना ना बुलाना, रिस्क मिलता है नजब से। इसका मतलब नबी ने बता दिया सिराते मुस्तकीम अली है। कुरान कहता इब्लीस ने कहा था मैं बंदों को सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। हमें अब पता चला इब्लीस ला इलाहा से नहीं रोकता, अली वाले सिराते मुस्तकीम से मुराद अगर अली है तो इब्लीस ने कहा था मैं सिराते मुस्तकीम से रोकूं। दो तरह के बंदे मुंजर भाई मजलिस में नहीं बोलते। एक वो जिन्हें फजाइल अच्छा नहीं लगता,
ان کی ضرورت نہیں. ایک وہ جس میں غرور ہوتا ہے, میں امیر ہوں میں کیوں بولوں, جس میں یہ بات ہے اسے ایک بات بتا دوں, غریب بھی علی کرتا ہے. لمحہ لگائے گا میرا مالک تقدیر کی لائنیں مٹانے کے لیے. اور ذکر علی میں بولنے کا جو طریقہ ہے, میں اپنی زبان سے نہیں, سلمان محمدی کی زبان سے سناتا ہوں. ایک بندے نے آگے جناب سلمان سے پوچھا تھا, رہا ہے تو نبی کے ساتھ صحبت پائی ہے تو نے علی کی, تو بڑا جلیل القدر صحابی ہے, بتا انسان کو کتنا بولنا چاہیے, کتنا چپ رہنا چاہیے. سلمان نے یوں سر اٹھا کے کہا, بہتر ہے انسان چپ رہے, لیکن اگر بات علی کی ہو پھر کبھی بھی چپ نہ رہے. بات ہو رہا ہے لانتی ہو گیا. غدیر میں پھر ایک اٹھا. واللہ با حسین, میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں, امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے غدیر کے رازوں میں سے ابھی کچھ راز پڑھے ہی نہیں گئے. مولا حسین کی عزت کے ساتھ اتنا محدود کر دیا غدیر کو. اپنی بچوں کو دو چیزیں نہ بھولنے دینا, غدیر نہ بھولنے دینا, فتق نہ بھولنے دینا. رٹا دو دو چیزیں اپنی نسلوں کو, تیرا بچہ کبھی بد عقیدہ نہیں ہوگا. غدیر نہ بھولے, سیدہ کی جاگیر نہ بھولے. غدیر کے راز ہی نہیں پڑھے گا, صرف اتنا کا من کن تو مولا ہو, بس اتنے سی لائن میں پورا غدیر بند رکھا ہوا ہے. ابھی تک غدیر کھولا ہی نہیں گیا. 3 بار آیا جبریل رسول کے پاس, خدا کہتا پہنچا, رسول نے کہا رک تھوڑی دیر. غدیر کا چوک آیا, جبریل کا لہجہ بدل گیا, وہ کہہ رہا یا ایھا الرسول. اب مزمل نہیں, اب مدثر نہیں, اب کملی والا نہیں, اب زلفوں کی قسمیں نہیں, اب چہرے کی قسمیں نہیں. رکھ علماء کے سروں پہ قرآن. یہ جسے روکا ہے کون ہے؟ یہ ہے اللہ کا محبوب. علی کی ولایت کے معاملے میں اللہ اتنا سخت ہے, اللہ نبی کا بہانہ برداشت نہیں کرتا. تیرا بہانہ کیسے برداشت؟ رک, پہنچا. اب یہاں راز اور رازوں سے پردہ اٹھانے لگا. یہاں کیا راز پڑے گئے؟ یہاں اکثر آپ کو ممبر سے سنا دیا گیا اور غلط وضاحت دی گئی آپ کو ممبر سے. پلان اتروائے اور یہاں پہ آگے خطابت میں ذاکری میں جملہ کہہ دیا, ان لوگوں کے پلان اتروا دیے جن کے بھاگنے کا خدشہ تھا. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سن بھی لیا. عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی, تاریخ اس کی تصدیق نہیں کرتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اپنے اختیارات سے واقف تھے. پلان کیوں اتروائے کہ بندے دوڑ نہ جائیں؟ نبی چاہے کہ کوئی نہ جائے, رسول چاہیں کہ کوئی نہ جائے اور وہ پھر بھی چلا جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دوسری دلیل دینے لگا ہوں سرکار, نبی نے چھین کے پلان اگر اتروائے تو شریعت کہتی ہے غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی. چھینے ہوئے مصلے پہ سجدہ نہیں ہوتا. کائنات کی 2 حجتیں جن پلانوں پہ کھڑی ہونی ہوں, وہ پلان کسی ناپاک کے اتارے ہوئے ہوں. ہاں اترے تھے پلان,
لیکن ہر اس صحابی کا نبی نے پلان لیا جس کے دل میں پہلے سے علی تھا. بلال کا پلان، مقداد کا پلان، حذیفہ کا پلان، عمار کا پلان اتروائے نبی نے جن کے دل میں علی ولی اللہ تھا. آؤ تمہاری قسمت جگائیں. یہ وہ نبی ہے جو اشارہ کرتا عرش سے تخت آتا. آصف بن برقیہ پلک جھپکنے سے تخت بلقیس منگوا سکتا ہے. تو یہ تو تھا بھی کائنات کا نبی. اونٹوں سے پلان، کیونکہ پلان ہے اونٹ کی نشانی. خدا اور نبی کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ علی ہر جگہ پہنچے. خدا نے کہا نہ میں نے عرش سے پلان، نہ میں نے عرش سے ممبر بھیجنا ہے، نہ تو نے فرش سے کہیں منگوانا ہے. اونٹوں کے پلان اتروا لے. میرے نبی نے کہا میرے مالک اونٹوں کے پلان اتارنے میں حکمت کیا ہے؟ خدا نے کہا عرب اونٹ کے بغیر سواری نہیں کرتے، یہ جب بھی اونٹ دیکھیں انہیں علی یاد آیا. پتہ نہیں کون کون سا اونٹ نبی کی نظر میں تھا، کس کس اونٹ نے علی کے مقابلے پہ آنا تھا. اور نبی نے کہا اونٹ پہ کوئی بھی آ جائے علی نہ چھوڑنا. سج گئے پلان. چلا گیا کائنات کا رسول، کھڑے ہوئے رسول پلان پہ. 1.25 لاکھ بندہ ہے غدیر کے میدان میں. 4000 سے زیادہ کتاب غدیر پہ لکھی گئی ہے. شیعہ علماء نے بہت محنت کی ہے. علامہ امینی صاحب الغدیر جنہوں نے لکھی ہی غدیر ہے. الغدیر پہ انہوں نے 13 جلدیں لکھ دی. 4,500 سے زیادہ کتاب شیعہ محققین نے، علماء نے غدیر پہ لکھی. رسول پلانوں کے ممبر پہ آئے. 1,24,000 جس نے سب سے زیادہ تعداد لکھی ہے. جس نے سب سے کم لکھی اس نے 80,000 لکھی. 80,000 صحابہ یا ایک ہے 1,25,000 کے لگ بھگ صحابہ. 80,000 کا کراؤڈ بھی تھوڑا نہیں ہوتا. 1.25 لاکھ کا مجمع بھی چھوٹا نہیں ہوتا. مجھے ایک کتاب سے بھی نہیں ملا کسی ایک صحابی نے کہا ہو مجھے آواز نہیں آ رہی. ایک صحابی کا. میں نے وہ غدیر نہیں پڑھنی جو آپ سن چکے ہیں. میں نے چند علیحدہ سے زاویہ آپ کے سامنے پڑھنے. ایک بھی صحابی نے نہیں کہا. شور بڑا ہے. 7 اونٹ تھے ان کے، اور اونٹ کی تو حرکت ہمیشہ رہتی ہے. اونٹوں کے گردنوں میں عرب باندھتے تھے گھنٹیاں. رات کو چور چرائے تو گھنٹی کے شور سے مالک کو آواز پہنچے. وہاں پہ اگر 1.25 لاکھ بندہ ہے، 1.25 لاکھ اونٹ، 80,000 بندہ ہے، 80,000 اونٹ، 80,000 اونٹ ہو گئے گلے کی گھنٹیاں. لوگوں کا شور. اب پتا چلا کہ عالیہ خطبہ کیسے دے رہی تھی. اس کو کہا رسول نے کائنات کی ہر چیز وہیں پہ رک گئی. رسول نے نبوت کے اختیار استعمال کرتے ہوئے کائنات کی نبض پہ ہاتھ رکھا. جیسے معراج پہ نظام رکا تھا. سر ہلا رہے ہو. میں نے کہا جیسے معراج پہ نظام رکا تھا. چپ ہو گئے. معراج میں بھی ہاتھ دیکھا تھا، یہاں بھی ہاتھ دکھانا. معراج والا ہاتھ، معراج والا ہاتھ. واللہ با حسین آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ راز پڑھے جائیں.
मेरे भाई मुनज़र ने मिंबर पे नौकरी दी है, इनसे मिंबर की कसम दे के पूछे, 3 दिन पढ़ा है मैंने सिडनी में गदीर, 1 दिन भी ये राज पढ़े? क्या कहने जी। वो हैरान होके मुझे देख रहे हैं कि वहां 3 दिन ऐसा क्यों नहीं पढ़ा। जिन्स हमेशा वहां खोली जाती है जहां खरीदार हो। बादशाह हुसैन इज्जत, बादशाह हुसैन इज्जत। 13 या 14 साल हो गए आपको मिंबर पे बादशाह का जिक्र करते हुए। मौला को गवाह बना के बताइएगा, ये जो मालिक अता करते हैं ये यूं सीने में महफूज होती है। जहां इसका कोई अमीन होता है वहां फिर गैब से इशारा होता है कि अब सुना, क्योंकि मेरी, मैं कहूं कि मैं कौन होता हूं कि मैं कहूं ये मेरी जाती मेहनत है। मैं कौन हूं? मैं जर्रा भी नहीं। मातमी के पांव का जूता झाड़ो, जो मट्टी गिरे वो मट्टी मुझसे अफजल है। मैं जर्रा भी नहीं। ये अता है सैयदा की। आप अमीन हैं, आपका हक बनता है आपको ये अमानत दी जाए। इतने मजमे को नबी ने यूं चुप करवाया, जिसका पांव उठा था उसने रखा नहीं, जिसकी आंख खुली थी उसने झपकी नहीं, जिस ऊंट की गर्दन हिली थी वो वहीं रुक गए, जहां फरिश्तों के पर थे वहीं रह गए, जिस कली ने खिलना था वो रुक गई, जिस शहर ने फूटना था वो रुक गई। नज़ामे कायनात को रोक के 3.5 घंटे मोहम्मद अली पढ़ता रहा। शहजादिया को नैन सलाम यूं रोका नबी ने निजाम। क्योंकि विलायत नाफज पहले हुई थी आलम अरवाहीन में, यौम अलस्त खुदा ने रूहों से कहा था, विलायत अली को पेश किया, इंसानों ने नहीं। फूलों ने भी कबूल किया, पत्थरों ने कबूल किया। ये बड़ी लंबी बहस अशरा हो जाएगा, किस किस चीज ने कब अली की विलायत को कबूल किया। फूलों में से सबसे पहले गुलाब ने अली की विलायत को कबूल किया। क्या कहने। पत्थरों में से सबसे पहले फरोजे ने अली की विलायत को कबूल किया। राज हैं अली की विलायत के। अब उस गली में मैं दाखिल होना नहीं चाहता, आए सीधा सीधा गदीर पे रहे। आल में अलस्त में खुदा ने विलायत नाफज की, रूहों ने कबूल कर ली, अंबिया ने कबूल कर ली। कबूल वहां की थी, इकरार था गदीर में। यार अभी तक मेरी कौम इसी जगह पे रुकी हुई है कि 1.25 लाख सहाबी तो उनमें से फलाने मानी फलाने नहीं मानी। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, मानने वाली क्या बात है। 1.25 लाख नबी इकरार करने के लिए आए हुए थे, अर्श पे मलाइका इकरार करने के लिए आए हुए थे। राजों में से राज उठाऊं, बड़े राज अभी पढ़ने बाकी हैं। फुतरस का कसूर सिर्फ परों पे तकब्बुर नहीं था, वो बहुत बड़ा गफारू ज़नूब है। इतना छोटा सा तकब्बुर करे और वो इतनी बड़ी सजा दे दे। मासूम फरमाते इसने विलायत कबूल करने में सोचा था, थोड़ा
तहम्मुल किया, खुदा ने यूं पर सीने। हुसैन से पर लेने नहीं आया था, हुसैन के हाथों पे अली ने वलीउल्लाह पर। वहां नाफज की थी, यहां इकरार था, यहां इकरार करना था रूहों ने। ये अरब के बद्दू नबी की नजर में थे, उनको अली मनवाना था। 18,000 आलमीन, 7 जमीनें नीचे, 7 आसमान ऊपर, 18,000 आलमीन। अब ये तो उलमा की बहस है ना, जाके पूछना कि एक आलम में कितनी कायनातें होती हैं, एक कायनात में कितनी कहकशाएं होती हैं, एक कहकशा में कितने सूरज होते हैं, एक सूरज के नीचे कितनी दुनियाएं होती हैं। 18,000 आलम, आलम की कायनातें, कायनात की कहकशाएं, कहकशाओं के सूरज, सूरज की जमीनें, उन जमीनों में एक जगह, उस जगह की कच्ची मस्जिद, और उस कच्ची मस्जिद में बैठ के मौलवी पूछता है कि अली क्या है। तुझे मेरे शहनशाह के इख्तियार ही नहीं पते, तुझे खबर ही नहीं कितने बड़े बादशाह का नाम अली है। तेरे अली वलीउल्लाह पढ़ने से अली बढ़ जाएगा, तेरे छोड़ने से अली घट जाएगा। आदम से लेके आज तक मोमिन अली को मानते जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। अबली से लेके आज तक मुनकर अली को छोड़ता जाए, अली का घटता कुछ नहीं। सारा जमाना अली को मान जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ। के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। 3.5 घंटे मुसलसल अली पढ़ा, गदीर के राज पढ़ रहा हूं, यूं खड़ा करके यूं हाथ पकड़ के बुलंद किया ना, किताबें चाहोगे ये छत तक ढेर लगाऊंगा। रसूल ने दोनों हाथों से अली को उठाया, नबुव्वत छुप रही थी, इमामत तलू हो रही थी। वालों को दिखा के कहा, पहले नबी ने इकरार लिया, अल नबी औला बिल मोमिनीन।